हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। लेट्स रीड लेसन 11 इन अ चार्ज। लेफ्ट इन चार्ज। लेफ्ट इन चार्ज का मतलब है जिम्मेदारी सौंपना या जिम्मेदारी संभालना। माँ एंड बापू had put on their new clothes. They were going to town to sell the vegetables grown in their small field. Bhola was very happy. माँ एंड बापू, माँ एंड बापू यानी माँ और पापा दोनों के दोनों had put on their new clothes, यानी उन्होंने जो है अपने नए वस्त्र जो है पहन लिए। क्यों पहने भाई? दे लेट्स रीड लेफ्ट इन चार्ज। लेफ्ट इन चार्ज का मतलब होता है जिम्मेदारी सौंपना या जिम्मेदारी संभालना। लेट्स रीड दिस लेसन। दिस इज द लेसन ऑफ क्लास 6th टेक्स्ट बुक। लेट्स रीड द लेसन। माँ एंड बापू हैड पुट ऑन देयर न्यू क्लोथ्स। माँ और बापू यानी पिताजी ने पुट ऑन किया। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। देयर न्यू क्लोथ्स यानी उन्होंने अपने नए वस्त्र पहने, कपड़े पहने। दे वर गोइंग टू टाउन टू सेल द वेजिटेबल्स ग्रोन इन देयर स्मॉल फील्ड। वो कहाँ जा रहे थे? दे वर गोइंग यानी वे जा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे वर गोइंग वे जा रहे थे, कहाँ? टू टाउन शहर जा रहे थे। क्या करने? टू सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। बेचने के लिए जा रहे थे द वेजिटेबल्स ग्रोन इन देयर स्मॉल फील्ड, जो कि उनके सब्जियां बेचने जा रहे थे। वो सब्जी कहाँ क्या हुआ था भाई? ग्रोन हुआ था। ग्रोन का मतलब होता है उगना, उगा था। इन देयर स्मॉल फील्ड, जो कि उसके छोटे से खेत में उन्होंने उगाया था, उसको वो बेचने जा रहे थे। भोला वॉज वेरी हैप्पी, भोला बहुत खुश था। ही वॉज नॉट गोइंग विथ हिज पेरेंट्स, वह नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज टू टेक केयर ऑफ दादी माँ 80 years old, a calf, a kid, a rabbit, ducks, a hen with chicks and the small vegetable field. उसको नहीं ले जाया जा रहा था। उसको क्या करना था? लेफ्ट इन चार्ज, उसको चार्ज दिया जा रहा था, जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी। क्या जिम्मेदारी? टू टेक केयर। टेक केयर यानी देखभाल करना। किस चीज का देखभाल करना भैया? ऑफ दादी माँ, दादी माँ की देखभाल करना, जो कि कितने वर्ष की थी? 80 years old, 80 साल की बुढ़िया थी भाई, उसकी देखभाल करना। द अकाफ एक बछड़ा था, अ किड था, अ रैबिट, डक, अ हेन विथ चिक्स, तो उसके पास खरगोश थे, बदक थे। हैन यानी मुर्गी और चिक्स यानी जो है उसके छोटे छोटे चूजे थे। एंड स्मॉल वेजिटेबल फील्ड, और छोटे से वेजिटेबल फील्ड यानी कि सब्जी के खेत को, यानी उसकी बाड़ी को भी जो है उसको क्या करना था? देखभाल करना था। तो इतनी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? उस छोटे से बच्चे को सौंपी गई थी, जिसका काम क्या था? टेक केयर ऑफ दादी माँ, काफ यानी मेमना, किड, काफ यानी बछड़ा, किड यानी मेमना, रैबिट खरगोश, डक यानी बदक, हैन यानी मुर्गी, और चिक्स यानी उसके बच्चों की देखभाल करना जो है जिम्मेदारी थी। His mother warned him, don't forget to feed the cattle and the birds. Keep an eye on the rabbit. उसकी मदर वार्न करती है, वार्न होता है चेतावनी देना। क्या चेतावनी देती है भाई? कि डोंट फॉरगेट, भूलना मत। टू फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना, चारा देना। द कैटल्स यानी पशुओं को, कैटल यानी पशु, पशुओं को चारा देना मत भूलना। द बर्ड्स पक्षियों को, और कीप एन आई ऑन द रैबिट,
खरगोश पर एक आंख रखना, वो इधर उधर करता है। इट इज प्लेइंग देयर ऑन द ग्रीन ग्रास इन द वेजिटेबल फील्ड। इट इज प्लेइंग, जो क्या कर रहा है, खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? ऑन ग्रीन ग्रास, हरे घासों पर खेल रहा है। इन द वेजिटेबल फील्ड, सब्जी के खेत में खेल रहा है, उस पर जो ध्यान रखना, कोई उसको खावा ना दे, मार वार ना दे। His father advised him, take care of Dadima, keep her room warm with charcoal and give her warm milk, give her medicine on time. उसके पिताजी एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, टेक केयर ऑफ दादी माँ, दादी माँ का भी ध्यान रखना, कीप हर रूम वार्म, उसके रूम को, कीप यानी रखना, क्या कर कैसा रखना है, वार्म, वार्म यानी गर्म रखना है, विथ चारकोल, वहाँ जो है लकड़ी वकड़ी जला देना, कोयला जला देना, ताकि उसका कमरा गर्म रह सके। एंड वार्म मिल्क देना उसको। गिव हर मेडिसिन ऑन टाइम, और उनको जो है समय पर क्या देना, मेडिसिन देना। मेडिसिन यानी क्या होता है, दवाइयाँ समय पर देना। भोला प्रॉमिस्ड नॉडिंग हिज हेड, भोला जो है प्रॉमिस करता है, हाँ हाँ आप लोग जाइए, मैं सब चीज़ देख लूँगा। नॉड का मतलब होता है सिर हिलाना, सिर हिलाते हुए वह जो है हाँ हाँ बोलता है। He reminded them to bring some sweets. He reminded them to bring some sweets. और वह जो है याद दिलाता है, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। कहता है to bring some sweets. वह जो है मिठाइयाँ लाने के लिए जो है उनको रिमाइंड करता है, बताता है। कलर पेंसिल एंड ड्राइंग बुक, और क्या बोलता है, कलर पेंसिल लाना, ड्राइंग बुक लाना, ये सब बोलता है, तभी मैं सब चीज़ का ध्यान रखूँगा करके। Their bullock cart was going through the narrow street on the village. उनका जो बुलक कार्ट था, बैलगाड़ी जो थी वो जाने वाली थी, was going through the narrow street of the village. narrow है ना सकरे, सकरे गली से वह जो है जाने, सकरे गली, गांव के सकरे गली से जो है गुजरने वाली थी। The waving hand of parents were still visible. जो लोग उनको टाटा बाय बाय कर रहे थे, वेविंग हैंड का मतलब वही हाथ हिला रहे थे, वो अभी भी उसको विजिबल था, दिख रहा था। भोला हेल्प दादी माँ टू लाई डाउन ऑन द कॉट लाइंग इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड। भोला हेल्प दादी माँ, भोला जो है दादी माँ का उसने क्या किया, हेल्प किया। हेल्प यानी क्या होता है भाई, सहायता करना। उसने सहायता किया, किस चीज़ में सहायता किया, लाइंग डाउन यानी लेटने में मदद किया उसकी। ऑन द कॉट, कॉट यानी जो है उसके खाट पर, पलंग पर जो है। ऑन द कॉर्नर ऑफ कोर्टयार्ड, आंगन के किनारे पर उसको लेटा दिया। ही वेंट टू द बैकयार्ड टू ब्रिंग सम कोल फॉर द अंगीठी टू कीप दादी माँ वार्म। वह जो है बैक कोर्टयार्ड में गया, पीछे के आंगन में गया, और वहाँ से चारकोल लाके अंगीठी जलाता है। एज सी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, क्योंकि उसको अनुभव हो रहा था, फील यानी अनुभव होना, क्या अनुभव हो रहा था, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी अनुभव हो रही थी। ही वॉज द कॉफ, ही सा द कॉफ मेकिंग साउंड मू मू ओ वट वांट सम, यू वांट सम ग्रास। तभी वह सुनता है कि जो बछड़ा है वो क्या कर रहा था, साउंड कर रहा था मू मू करके, तो बोलता है यू वांट सम ग्रास, तुमको जो है घास चाहिए। भोला kept down his bag, picked up a bundle of grass and ran to the cough. भोला जो है kept यानी रखना, kept उसने रख दिया, डाउन यानी नीचे, his bag अपने बैग को, और क्या करता है, picked up a bundle of grass यानी एक बंडल ग्रास को पकड़ता है, और ran to the cough, उस बछड़े के पास चले जाता है, उसको दे देता है। In the corner of the courtyard he saw the kid jumping and crying, मैं What about me, है ना। वो क्या करता है, इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के किनारे पर, एक किनारे पर देखता है, हिस्सा देखा कि किड जो मेमना था वो वॉज जंपिंग, वो क्या कर रहा था, उछल कूद कर रहा था, एंड क्राइंग, चिल्ला रहा था। कैसे चिल्लाते हैं बकरी लोग, मैं, है ना, मैं करके चिल्लाता है। व्हाट अबाउट मी, मेरे बारे में क्या विचार है। फिर he kept down his bundle of grass and ran outside the house to get some fresh green leaves for the kid. He kept down, वह जो है फिर से रख देता है his bundle of grass, घास के बंडल को, और and ran outside, बाहर की तरफ दौड़ा, to the house, घर से बाहर, to get some fresh leaves, ताजी ताजी पत्तियाँ
लाने के लिए जाता है, फॉर द किड मेमने के लिए, ताजी पत्तियां लाने के लिए बाहर जाता है। ओनली देन ही सा द रैबिट इन द वेजिटेबल फील्ड, तभी क्या देखता है वह उसको देखता है, रैबिट को कहाँ देखता है, वेजिटेबल फील्ड में, सब्जी के खेत में वह देखता है। ही फॉरगॉट टू कलेक्ट लिव्स फॉर कीट एंड रश टुवर्ड द रैबिट। ही फॉरगॉट भूल गया वह जो है टू कलेक्ट फ्रेश लिव्स, तो पत्तियां इकट्ठा करना भूल जाता है, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, फॉरगेट यानी भूलना, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, वह भूल गया पत्तियों को इकट्ठा करना और कहाँ चले गया, रस्ड यानी दौड़ के जाना, टुवर्ड द रैबिट, रैबिट की ओर भाग गया बेचारा। विथ अ स्टिक ही पुश्ड द रैबिट बैक टू इट्स प्लेस, और अपने साथ विथ अ स्टिक यानी एक डंडा पकड़ के जो है पुश करता है, धक्का देता है रैबिट को कि वह जो है अपनी जगह पर चले जाए, तो बैक इट्स प्लेस। कमिंग बैक टू द हाउस, घर आने के बाद, ही फाउंड द hen with its chicks making noise, कुट कुट कुटक्कू, वह जो है जब अंदर आया, ही फाउंड hen, मुर्गी को पाता है और उसके चिक्स को, छोटे छोटे चूजों को पाता है, मेकिंग नॉइज जो कि क्या कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, क्या आवाज कर रहे थे, कुट कुट कुटक्कू। ही जंप्ड टू गेट सम कॉर्न इन द बास्केट फॉर देम, वह जो है कूद कर जो है बास्केट के पास गया और उनके लिए कुछ अनाज जो है दिया। There in the courtyard an army of duck and ducklings was marching, making noise quack quack। जब कोर्ट यार्ड में गया फिर से आंगन में, वह देखता है कि आर्मी ऑफ डक, ये देखो यहाँ पर ये डक है ना, डक की सेना जो है चली आ रही है, डक एंड डकलिंग, बदक और उसके बच्चे, मार्च यानी होता है मार्च पास्ट करना, मार्च पास्ट का मतलब क्या होता है, सैनिकों के दल का जो है अनुशासन के साथ चलना, उसे देखो एक के बाद एक जो है यहाँ पर वो चल रहे हैं और क्या नॉइस कर रहे हैं, नॉइस यानी शोर करना, क्वैक क्वैक। बोला केप्ट हिज बास्केट ऑफ कॉर्न ऑन द फ्लोर, वह जो है फर्श पर जो है उस बास्केट को, अनाज से भरे बास्केट को रख देता है। ही रेन टू गेट सम वाटर फ्रॉम द वेल बिहाइंड द हाउस एंड केम बैक विद अ बकेट फुल ऑफ वाटर। अब जो है वो क्या करता है, रेन टू गेट सम वाटर, रेन ने दौड़ा क्या करने के लिए, लाने के लिए, सम वाटर पानी लाने के लिए, फ्रॉम वेल कुओं से पानी लाने के लिए, कुएं से पानी लाने के लिए। पहले जो है लोग कुएं से ही पानी भरते थे, आजकल तो कुआं देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके घर के पीछे में बिहाइंड द हाउस यानी घर के पीछे में कुआं था, वहाँ गया वो, एंड बैक केम बैक वापस आया विथ अ बकेट फुल वाटर, एक बाल्टी, बकेट यानी बाल्टी, एक बाल्टी पानी वह लाया। ही केप्ट द बकेट आल्सो इन द मिडिल ऑफ द कोर्टयार्ड फॉर द डक्स एंड फीलिंग टायर्ड वेंट टू द वरांडा वेयर दादीमा वाज स्लीपिंग इन द सन। पानी लाके जो है कोर्टयार्ड के बीच में रख देता है, फॉर द डक एंड डक्स के लिए, बदकों के लिए, एंड फीलिंग टायर्ड, अब वह भी जो है बहुत थका हुआ अनुभव करता है, एंड वेंट टू द वरांडा, वरांडा में चले जाता है, वेयर द दादी माँ वाज स्लीपिंग इन द सन, जहाँ दादी माँ जो है धूप सेक रही थी। स्लीपिंग इन द सन कहने का मतलब क्या है कि धूप सेकना, धूप में बैठी हुई थी। हमको जो है ठंड के दिन में धूप अच्छा लगता है, तो दादी माँ भी जो है जहाँ पर सोई थी वहीं वह चले जाता है। He rolled down on the floor and went to sleep। वह वहीं पर जो है लुढ़क जाता है और रोल डाउन ऑन द फ्लोर एंड वेंट टू स्लीप, वहीं पर यानी चटाई वटाई बिछाता है और क्या कर देता है, सो जाता है, सोना चाहता है, थोड़ा सा जो है लेट जाता है। अ लाउड बार्किंग वोक अप दादी माँ, लाउड बार्किंग यानी जोर से जो है कुत्ते की भौंकने की आवाज़ जो है आती है, जिससे दादी माँ वोकअप हो जाती है, वेकअप यानी जागना, जाग जाती है। शी क्राइड ओ गॉड, ओ माई गॉड, व्हाट हैव यू डन भोला, दादी माँ चिल्लाती है, अरे भोला तुमने क्या कर दिया। भोला स्प्रैंग ऑन हिज फीट ब्लिंकिंग हिज आईज, ही कुड सी द डक्स फ्लैपिंग देयर विंग्स। भोला जो है स्प्रिंग करता है, उछलता है अपने पैरों पर, ब्लिंक करता है, ब्लिंक यानी आँख को झपकना, पलकों को झपकाना। ही कुड सी, वह देखता क्या है कि डक्स फ्लैपिंग देयर विंग्स,
जो बतख है वो जो है फड़फड़ा रहे हैं। दे हैड रोल डाउन ऑन द कॉर्नर ऑन द कोर्टयार्ड फ्लोर। ये आंगन पर जो है पूरा जो है आंगन के फर्श पर अनाज को बिखेर रहे थे। द hen and their chicks were feeding themselves, और उसको क्या कर रहे थे, मुर्गी और उसके बच्चे स्वयं खा रहे थे। आउटसाइड द हाउस द goat was chewing some green leaves of vegetables on the vegetable patch। और घर के बाहर क्या हो रहा था, द गोट यानी बकरा जो है was chewing some green leaves, वो चबा रहा था। च्यू का मतलब होता है चबाना। वेजिटेबल्स हरे साग सब्जियों के पत्ते को जो है चबा रहा था। द रैबिट वॉज ट्राइंग टू गो आउटसाइड ऑफ द वेल, और रैबिट जो है घर के बाहर जाने का प्रयास कर रहा था, कुएं के उस पार जाने का प्रयास कर रहा था। द काफ वॉज रनिंग एंड जंपिंग हियर एंड देयर विथ सम ग्रास इन इट्स माउथ, और जो काफ था, बछड़ा था, वो क्या कर रहा था, रनिंग एंड जंपिंग, दौड़ रहा था, कूद रहा था, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ, विथ सम ग्रास इन इट्स माउथ, अपने मुंह पर कुछ जो है घास लिए उछल कूद कर रहा था। सडनली ही हर्ड द जिंगलिंग बेल्स ऑफ द बुलक कार्ट कमिंग नियर द हाउस। सडनली यानी अचानक, अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती, जिंगलिंग बेल्स यानी बैलों की घंटी की आवाज़ जो है उसको सुनाई देती है। कमिंग नियर, पास आते हुए घर के। ही रेन टू इट, वह जो है उस तरफ दौड़ता है, दौड़ा, एंड जंप्ड इनटू द बुलक कार्ट, और उस बुलक कार्ट में कूद के बैठ गया। क्लिंगिंग हिज मदर्स लैप, क्लिंग का मतलब होता है वैसे तो चिपकना, तो ये जो है अपने माँ के गोदी पर वह जो है चिपक जाता। ही मरमर्ड, वह जो है भुनभुनाता है, ओह व्हाट अ लॉट देयर वाज टू डू इन द हाउस, माँ कितना काम है घर में करने के लिए। दे ऑल वेंट इनसाइड द हाउस विथ द थिंग्स, दे ऑल वेंट, सभी के सभी गए, इनसाइड द हाउस यानी घर के अंदर गए, विथ द थिंग्स, अपने सभी वस्तुओं के साथ, सामान के साथ जो लाए थे। द पेरेंट नोटिस्ड दैट नो वन वॉज कंप्लेनिंग और मेकिंग नॉइज, नॉट इवन द hen एंड चिक्स, डक्स एंड डकलिंग्स, द किड्स एंड द कॉफ। जब वो अंदर गए तो नो वन वॉज कंप्लेनिंग, यानी कोई भी जो है शिकायत नहीं कर रहा था, सब लोग अपने अपने जगह पे थे और चुपचाप थे, है ना। मेकिंग नॉइज नॉट इवन द hen एंड चिक्स, मुर्गी और उसके बच्चे भी जो है चिल्ला नहीं रहे थे। दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन हर कॉट, दादी माँ भी जो है अपने खटिए पर सोई थी। बाबू पैटेड भोलास शोल्डर, जो बाबू यानी पिताजी थे वो जो है भोला के शोल्डर को, कंधे को जो है थपथपाते हैं, उसको यानी शाबाशी देते हैं। सो आवर लिटिल वन लेफ्ट इन चार्ज, हाउ वाज द डे, और वो बोलते हैं कि आज तुमको हमने क्या किया था, लेफ्ट इन चार्ज, कार्यभार सौंपा था। हाउ वाज द डे, तुमको कैसा लगा, कैसा बीता दिन जो है। दे ऑल स्माइल्ड स्लोली, सभी के सभी ने मुस्कुराया। भोला वॉज हैप्पी टू सी थिंग्स, सभी वस्तुओं को देखकर वो बहुत खुश था। दैट माँ एंड बापू हैड ब्रॉट फॉर हिम, जो चीज़ें उसने मंगाई थी बाजार से, है ना, मिठाइयाँ, पेंसिल और ड्राइंग बुक, वो सब उसको मिला। तो ऑल दे वर वेरी हैप्पी। तो इस प्रकार अवसर मिलने पर जो है हमको अपना काम और दूसरों का काम भी जो है सही सही करने का प्रयास करना चाहिए बच्चों। तो इस प्रकार ये लेक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने